अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, वोट चोरी उसको नहीं कहते हैं कि आप बूथ पे गए, वहां से ईवीएम मशीन उठा लिया, लेके चले गए और वहां चोरी हो गया। वोट चोरी एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। जो दो पॉइंट मैं आपको बस समझाऊंगा, जो बीजेपी ने किस तरीके से तैयारी करी है, इस पूरे कवायद को किस तरीके से अंजाम दिया है, इस बात को समझाने के लिए। पहली चीज, अगर हम इलेक्शन कमिश्नर को ही अपने पाले में कर लें या अपने हिसाब के लोगों को चुन के ले आए तो कितना आसानी हो जाएगा। पहला पॉइंट ये, जहां पर बीजेपी ने काम किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे काम किया। दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर आएगा, अगर मान लीजिए वो फेवर कर भी रहा है तो उसको इस बात की तो गारंटी मिलनी चाहिए ना कि भैया हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसको दो पॉइंट में आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आपको मैं दिखाता हूं, इस वीडियो में आप लोग देखिएगा। इस पहला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये था कि जो इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको कैसे चुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के महीने में 2023 में ये बात कही थी कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाएगा, उसके एक प्रक्रिया से होकर वो चुने जाएंगे, जिसमें तीन महत्वपूर्ण लोग होंगे चुनने में। पहला, प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष होगा, जो विपक्ष के नेता होंगे। और तीसरा, जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनने में तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात थी मार्च 2023 की। लेकिन इसको भाजपा ने पहला पॉइंट जो किया, जो अपने हिसाब के इलेक्शन कमिश्नर को चुनने वाला काम किया, वो इस कानून को ही बदल दिया। और उसने दिसंबर के महीने में राज्यसभा में और 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा में एक एक्ट पास किया। उस एक्ट को पास करने में उन्होंने ये कहा कि हमको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है, हमारा एक उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो चुनेगा, मुख्य आयुक्त को, चुनाव आयुक्त को चुनेगा। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिए, दो सरकार के लोग रहेंगे और एक नेता प्रतिपक्ष रहेगा। यानी कि बहुमत हमेशा सरकार की तरफ रहेगी। अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा जो सबसे बड़ा चमचा होगा उसको बना दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चुनाव आयुक्त बना दो, उसको चुनाव आयुक्त बना दो जो सबसे बड़ा मेरा चमचा होगा। और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम रखा, मान लीजिए राहुल गांधी जी ने उसका विरोध किया। लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, पहले था, उसको हटा दिया कानून बना के। अब होगा उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो कि अमित शाह अभी हैं। तो अमित शाह और प्रधानमंत्री एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ, तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहला पॉइंट जहां पर इन्होंने तैयारी की 2023 में, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको एक घटना याद होगी, इस पूरे प्रक्रिया को करने में एक घटना घटी थी, आपको याद होगा, मैं उसमें बहुत जल्दी चला जा रहा हूँ। वो ये घटना घटी थी कि किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर में एक रंग फेंका गया था, एक धुआं फेंका गया था पीले रंग का, और जो व्यक्ति ने फेंका था उसका, वो भी भाजपा के ही पास के थ्रू आया था। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद से ये पता चला कि उसी वक्त 141 हमारे विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को, उनको बाहर निकाल दिया गया था। सबसे बड़ा कार्रवाई हुआ था लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़े शर्मनाक घटना घटी थी। उसके बाद से क्या हुआ, उसी बीच में यह कानून लाकर पास कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब यहां पर देखिए, जो ये लिखा हुआ है कि कानून की धारा 16, ये जो एक्ट पास किया था इन लोगों ने, उसमें कानून की धारा 16 में लिखा हुआ है कि व्यापक इम्यूनिटी, कोई भी अदालत सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े हुए किसी भी कार्य, कथन, निर्णय पर दीवानी या आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकती है, ये शब्दशः प्रावधान है। ये वो दूसरा पॉइंट है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट में, क्यों नहीं जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि अपने हिसाब का इलेक्शन कमिश्नर को चुनो, चाहे वो चोरी क्यों ना हो, और उसको चुनने में जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उसको हटा दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर ये जितने भी लोग हमारे पक्ष में काम करेंगे, सरकार के पक्ष में काम करेंगे, और कोई चोरी पकड़ी जाती है तो उनके ऊपर में किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, आपराधिक कार्रवाई नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट है जो इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। तो अब आप एक बात बताओ, जो अभी वोट चोरी का काम चल रहा है, जो अलग अलग राज्य में राहुल गांधी जी सबूत के साथ दे रहे हैं, क्या ये उसके लिए ये सबूत नहीं है जो ये इस बात को साबित कर सके कि किस तरीके से इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी चोरी करने की?
इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये कोई चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है जो राहुल गांधी जी बता रहे हैं जनता के बीच में जाकर। ये एक सत्य है, एक हकीकत है कि आपके वोटों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो इल्जाम उस पर लग रहा है वो कहीं से भी गलत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।